महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। महाभारत युद्ध में कर्ण के 9 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र को पितामह भीष्म जी ने इसलिए युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण का पुत्र वृषकेतु मात्र 14 वर्ष का था। भीष्म जी ने कम उम्र के इस योद्धा को भाग नहीं लेने दिया। कर्ण पुत्र वृषकेतु को आग्नेय अस्त्र, बहास्त्र आदि अस्त्र का ज्ञान था। महाभारत युद्ध के बाद अपने भाई और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा रखते थे, पर युधिष्ठिर ने इन्हें पुत्र समान माना और अभिमन्यु जितना ही प्रेम किया। तब वृषकेतु ने भी युधिष्ठिर और पांडव के साथ मिलकर उनसे स्नेह करने लगा और अर्जुन ने उसे महास्त्रों का ज्ञान भी प्रदान किया। कर्ण ने दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सहायता की। ठीक उसी प्रकार वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सहायता की। भगवान कृष्ण ने वृषकेतु से वचन लिया कि यह महास्त्रों का ज्ञान किसी और को न सिखाने का वचन लिया, ताकि आने वाले युग कलयुग को इस ज्ञान को न प्राप्त कर सकें। वृषकेतु की मृत्यु के पश्चात यह ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त हो गया। कर्ण पुत्र वृषकेतु में कर्ण की ही तरह तेज और धनुर्धर कौशल था। कुंती को जब महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने त्याग दिया, तब वृषकेतु ने कुंती की सेवा की। वृषकेतु को देखकर कुंती रोया करती थी, क्योंकि वृषकेतु उसे कर्ण की याद दिलाते थे, क्योंकि वृषकेतु बिल्कुल कर्ण की तरह ही दिखते थे। वृषकेतु के 8 भाइयों वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, वनसेन, द्विपाल, प्रसेन तथा शत्रुंजय का भी उल्लेख मिलता है।